आज आपको टेनिस एल्बो के बारे में बताते हैं। अक्सर इस जगह पे जो पेन होती है, बहुत कॉमन पेन है, ये बहुत सारे लोगों को होती है। इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वजह ये हड्डी के अंदर यहाँ पे इस जगह बिल्कुल ऐसे यहाँ पे पेन, हाथ लगाने से भी काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। मोस्ट कॉमन जो रीज़न है ना इसकी, वो टेनिस एल्बो है। टेनिस एल्बो बेसिकली टेनिस प्लेयर्स में ज़्यादा होती है। कहते हैं कि 50% जितने भी टेनिस प्लेयर्स हैं उनके अंदर ये पेन होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेयर्स के अंदर हो। हर बंदे को हो सकती है, घर में रहते हुए फीमेल्स को हो सकती है, बाहर जॉब करते हुए मेल्स को हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। इसकी बेसिकली वजह क्या है? वजह ये है कि जो भी आप रेपिटेटिव काम करते हैं, बार बार एक ही काम जिसमें बार बार मूवमेंट होती है हाथ की, जैसे कि आपका कोई काम ऐसा है जिसके अंदर मैनुअल वर्क है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक ही बाजू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह कोई स्क्रू ड्राइवर है वो चलाते हैं, कोई सफाई है बार बार वो करते हैं, या घर के अंदर रहते हुए जिस तरह बार बार दरवाज़ा खोलते हैं, या कोई ऐसा मैनुअल काम जिसमें बार बार रिपीट हो मूवमेंट, तो वो यहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मसल्स यहाँ पे आके अटैच होते हैं इस बोन के साथ, वहाँ से उनको इंजरी होना शुरू हो जाती है। इस इंजरी की वजह से पेन होती है। तो शुरू में ये पेन तो काबिल बर्दाश्त है, वक्त के साथ साथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप अच्छी तरह मुक्का भी नहीं बना सकते, ग्रिप आपकी जो है ना कमज़ोर हो जाती है। तो इसको बेसिकली आप घर रहते हुए कैसे चेक करेंगे कि आपको टेनिस एल्बो है? एक तो आप बहुत ज़ोर से ग्रिप करेंगे तो आपको यहाँ पे पेन होगी, और अगर आप इस तरह अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे और आगे ज़ोर लगा के एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह यहाँ पे पेन होगी। तो शुरू में आप इसको रेस्ट दें, जिस काम को आप बार बार करते हैं उससे अवॉइड करें। लोकल यहाँ पे की पेन किलर जेल्स आती हैं वो लगाएं, एनसेड्स हैं, आइस है, मसाज है, वो सारा करें, और मेन जो थीम है वो रेस्ट का है। इन सब चीज़ों से अगर मसला हल ना हो देन मेडिसिन खानी पड़ती है। आप पेन किलर्स मेडिसिन हैं काफ़ी सारी मिल जाती हैं। उसके अलावा इनसे भी मसला हल ना हो तो फिर इंजेक्शन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस जगह पे 2 किस्म के इंजेक्शन हैं जो रिकमेंडेड हैं। एक तो स्टीरॉइड का इंजेक्शन है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है उसका भी, और आज का रिसेंट जो हम एडवांसमेंट यूज़ कर रहे हैं PRP का इंजेक्शन, उसका भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा अफोर्ड करते हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं, PRP ज़्यादा बेहतर है और स्टीरॉइड का इंजेक्शन जो है ना वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम बेहतर है, लेकिन दोनों इफ़ेक्टिव हैं। तो एक तो ये ट्रीटमेंट है। अगर इनसे भी कई दफ़ा होता है कि इंजेक्शन लगाया, लेकिन इंजेक्शन लगाने से कुछ देर तो सिम्टम ठीक हो जाते हैं। कई लोगों के तो 1-1 साल 2-2 साल तक सिम्टम बेहतर रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के इंजेक्शन से भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फिर इसके बाद हमें ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये क्यों ऐसा है। तो फिर इसकी जो ट्रीटमेंट, जो इन्वेस्टिगेशन है वो MRI होती है। MRI के अंदर वो वाले मसल्स जो यहाँ पे इंजर हो रहे हैं वो नज़र आते हैं, तो उसमें हम वो देखते हैं। अगर तो वो ज़्यादा इंजर है, कंप्लीट उसकी इंजरी है, तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी करके वो पोर्शन रिपेयर करना पड़ता है। और अगर पार्शल सी इंजरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो हम इंजेक्शन 2 या 3 दफ़ा भी रिपीट कर सकते हैं।